मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके गुरुजी चैनल एसपीजा चैनल पे। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने एग्जाम की तैयारी को बहुत ही जबरदस्त तरीके से सारे प्यारे भाई कर रहे होंगे। प्यारे दोस्तों, आप सभी तो वैसे देख ही लिए होंगे। जो आप सभी का टॉपिक स्टार्ट होने वाला है वो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। हमारे बहुत सारे बच्चे ने कमेंट किए, जो सर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हमें कुछ भी समझ नहीं आता है, बिल्कुल हम समझ नहीं पाते हैं, उसके प्रश्न एक भी नहीं बनते। तो प्यारे दोस्तों, ये वीडियो आप लोगों के लिए है जिन बच्चों से एक भी क्वेश्चन आपके कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से नहीं बनते। इसमें हम आप सभी को कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का इतने शानदार शानदार कंसेप्ट देंगे जिसे पढ़ के आप सभी को बहुत अच्छा भी लगेगा। और अगर इस तरह के को एक बार आप सभी इस कंसेप्ट को पढ़ लेंगे तो प्रश्न प्यारे दोस्तों चुटकियों में सॉल्व कर पाएंगे, आसान तरीके से सारे प्रश्नों को बना पाएंगे, कहीं से कोई दिक्कतें नहीं होगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। और इससे पहले आप सभी एक बार वीडियो को शेयर कर देंगे अपने दोस्तों तक, अपने भाइयों तक, अपने मित्रों तक। फिर इसके बाद हम लोग प्यारे दोस्तों आज जो हम आपको सिखाएंगे वो सिखाने वाले हैं चैप्टर 7 जो आप सभी का है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, निर्देशांक ज्यामिति। और ये बहुत ही अच्छे से सिखाने वाले। तो एक बार सारे प्यारे दोस्तों जुड़ जाइए और उसके बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं। प्यारे मित्र, आप सभी जानते हैं जो निर्देशांक ज्यामिति का खोज किसने किया था? तो रेने देकार्ते ने किया था, ठीक है। उसमें क्या था और वो बात करेंगे जिसमें क्या क्या कंसेप्ट हमें सीखना है। तो सबसे पहले ये समझ लीजिए, जो कार्तीय तल में प्यारे दोस्तों, कार्तीय तल में जो ऊर्ध्वाधर रेखा होता है, ऊर्ध्वाधर मतलब लंबवत रेखा बोलिए या ऊर्ध्वाधर रेखा बोलिए। प्यारे मित्र, लंबवत रेखा बोलिए या ऊर्ध्वाधर रेखा बोलिए, उसे हम लोग क्या कहते हैं? एक्स अक्ष कहते हैं। कार्तीय तल में, सॉरी, ऊर्ध्वाधर रेखा को वाई अक्ष कहते हैं, ध्यान रखिएगा। सॉरी, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। कार्तीय तल में जो ऊर्ध्वाधर रेखा होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं प्यारे मित्रों? तो वाई अक्ष कहते हैं। और क्षैतिज रेखा जो होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? एक्स अक्ष कहते हैं। चलिए इसे नामांकन कर देते हैं। ये एक्स होता है और यहाँ से आप सभी जानते हैं ये एक्स डैश होता है। जैसे हम लोग वाई और ये वाई, सॉरी, वाई डैश और ये वाई होता है। इसका नामकरण अगर हम बात करेंगे तो इसे हम लोग एक्स अक्ष कहेंगे मित्रों। या इसके एक अन्य नाम भी होता है जिसे हम लोग क्या कहते हैं? भुज कहते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया एक्स अक्ष का अन्य नाम क्या होता है, एक्स अक्ष को अन्य किस नाम से जानते हैं? तो भुज कहते हैं। ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा। कार्तीय तल में प्यारे दोस्तों क्षितिज रेखा को हम लोग क्या कहेंगे? तो भुज कहेंगे। और कार्तीय तल में ऊर्ध्वाधर रेखा कहे या लंबवत रेखा कहे उसे हम लोग क्या कहेंगे प्यारे मित्रों? तो वाई अक्ष कहेंगे। क्या कहेंगे? वाई अक्ष। या इसे हम लोग कोटि भी कहते हैं। या क्या कहते हैं मित्रों? कोटि कहते हैं। आई होप आप सभी समझ रहे होंगे। ठीक है, अब क्या होता है जब ये एक्स अक्ष और वाई अक्ष कहीं ना कहीं एक दूसरे को क्या कर रहा है, यहाँ पे देखेंगे तो इंटरसेक्ट कर रहा है, काट रहा है। प्यारे दोस्तों, एक्स अक्ष और वाई अक्ष जहाँ पे एक दूसरे को काटते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं? मूल बिंदु। जहाँ पे प्यारे मित्र एक दूसरे को एक्स अक्ष और वाई अक्ष काटते हैं उसे क्या कहते हैं? तो मूल बिंदु। तो यानी ये क्या हो गया हम लोगों का? मूल बिंदु। ये क्या हो गया मित्र? हमारे मूल बिंदु। तो मूल बिंदु जब भी कभी आपसे पूछा जाए तो क्या कहेंगे? जो एक्स अक्ष और वाई अक्ष के कटान बिंदु को हम लोग क्या कहेंगे? मूल बिंदु कहते हैं। आई होप मित्र आप सभी समझ रहे होंगे। ठीक है, एक्स अक्ष और वाई अक्ष के कटान बिंदु को मूल बिंदु कहते हैं। और मूल बिंदु का कोऑर्डिनेट जो होता है वो 0 0 होता है, यानी कि एक्स का भी मान 0 होता है उसमें और वाई का भी मान 0 होता है। समझ रहे होंगे प्यारे दोस्तों। अब यहाँ से देखिए, ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस यानी एक्स अक्ष और वाई अक्ष जो क्या करता है, इस कार्तीय तल को 4 बराबर भागों में बांटता है। 4 भागों में बांटता है प्यारे दोस्तों। 4 भागों में क्या करता है? वो बांटता है। तो जिसे हम लोग इसमें प्रथम पाद इसे कहते हैं या प्रथम चतुर्थांश भी कह सकते हैं। प्रथम पाद या प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय पाद या द्वितीय चतुर्थांश, और इसे हम लोग तृतीय पाद या तृतीय चतुर्थांश कहेंगे प्यारे दोस्तों। और इसे चतुर्थ पाद या चतुर्थ चतुर्थांश कहेंगे। ठीक है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से भर भर के पूछे जाते हैं। अभी हम जो आपको यहाँ पे समझा रहे हैं ये क्लास 9 के लेवल का है। ठीक है, हम पहले क्लास 9 के लेवल का समझा देते हैं आपको, फिर आपके जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं 10th के हिसाब से अकॉर्डिंग, वो भी बता देंगे आप सभी को। ठीक है, तो ये देखिए, एक्स अक्ष और वाई अक्ष क्या किया? तो इसे 4 भागों में बांट दिया, जिसे हम लोग प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश और चतुर्थ चतुर्थांश कहते हैं। अब प्रथम चतुर्थांश में क्या होता है? इसमें एक्स का मान प्लस में होता है और वाई का मान भी मित्र प्लस में होता है। इसमें भी एक्स का मान क्या होता है? तो माइनस में होता है और वाई का मान प्लस में होता है, द्वितीय चतुर्थांश या द्वितीय पाद में। तृतीय पाद में एक्स का भी मान माइनस में होता है, वाई का भी मान माइनस में होता है। चतुर्थ पाद में एक्स का मान प्यारे दोस्तों प्लस में, वाई का मान माइनस में होता है। कभी कभी क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है आप सभी से, जो बताइए 4 और -2 कौन से चतुर्थांश में स्थित है? तो यहाँ पे देखिए एक्स का मान प्लस में है और वाई का मान माइनस में। तो देखिए एक्स का मान प्लस में, वाई का मान माइनस में, तो ये चतुर्थ चतुर्थांश में हो जाएगा। समझ पा रहे होंगे, सीख रहे होंगे। और भर भर के ऐसे क्वेश्चन आते हैं, अभी बहुत सारे कंसेप्ट हम आपको सिखाने वाले हैं, करवाने वाले हैं। तो बिल्कुल आप सभी इसे आसान तरीके से समझ सकते हैं। ये इंट्रोडक्शन क्लास ही है, समझ सकते हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का इंट्रोडक्शन क्लास है, इसमें बहुत सारे कंसेप्ट सिखाने वाले हैं।
तो यहाँ तक एक बार समझ लीजिए, सीख लीजिए, फिर आगे चलेंगे, ठीक है। फिर आगे चले प्यारे दोस्तों, जल्दी जल्दी बता दीजिए, समझ गए ना। मूल बिंदु भी समझ भी गए होंगे, यहाँ तक तो किसी भी प्यारे भाई को कहीं से कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, ठीक है। अब यहाँ से चलिए, इसको जो मैंने अभी आपको समझाया वो सारी बातों को हम लिख भी देते हैं, जिससे आप सभी से नोट कर लें, याद कर लें, जो अगर एग्जाम में पूछे जाए तो उसे डायरेक्टली उसे अच्छे से करके आए और आपका सही हो, 1 भी नंबर कट लेना है आप सभी का, ठीक है भैरव। चले भाई, नेक्स्ट पेज ले लेते हैं एक। चलिए देखिए, जो अभी समझाए ना, कार्तीय तल, कार्तीय तल में ऊर्ध्वाधर या लंबवत लंबवत रेखा को क्या कहते हैं प्यारे दोस्तों। कार्तीय तल में ऊर्ध्वाधर या लंबवत रेखा को क्या कहेंगे, जल्दी से बताइए, तो जल्दी से प्यारे दोस्तों बताइए। रेखा को कोटि कहते हैं, कोटि कहते हैं, ध्यान रखिएगा, कोटि या वाई एक्स कहते हैं, ठीक है। कोटि या वाई एक्स भी लिख सकते हैं, ठीक है। आशा करते हैं समझ रहे होंगे। कार्तीय तल में ऊर्ध्वाधर या लंबवत रेखा को क्या कहेंगे, कोटि या, प्यारे मित्र क्या कहेंगे, जल्दी बता दीजिए, कोटि या तो वाई एक्स कहेंगे। उसी प्रकार से कार्तीय तल में, कार्तीय तल में क्षैतिज रेखा को क्या कहते हैं प्यारे दोस्तों, क्षैतिज रेखा को एक्स अक्ष या भुज कहते हैं, एक्स अक्ष या प्यारे दोस्तों क्या कहते हैं, भुज कहते हैं। आशा करते हैं आप सभी से समझ पा रहे होंगे, सीख रहे होंगे, कहीं से कोई दिक्कत समस्या नहीं हो रहा होगा प्यारे दोस्तों, ठीक है। जल्दी जल्दी बताइए, कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं है प्यारे दोस्तों। कार्तीय तल में ऊर्ध्वाधर रेखा को क्या कहेंगे, कोटि कहेंगे या वाई एक्स कहेंगे, और क्षैतिज रेखा क्या कहेंगे, एक्स अक्ष या तो भुज कहेंगे। बार बार आपके एग्जाम में पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में, ठीक है। आगे चलिए, एक्स अक्ष और वाई अक्ष के कटान बिंदु को क्या कहा जाता है, जल्दी बताइए। बिंदु को प्यारे दोस्त क्या कहा जाता है, मूल बिंदु कहा जाता है, ध्यान रखिएगा, मूल बिंदु कहा जाता है। आशा करता हूँ सीख रहे होंगे। एक्स अक्ष और वाई अक्ष के घटान बिंदु को क्या कहा जाता है, मूल बिंदु कहा जाता है। जल्दी जल्दी से समझते चलिए और इसी नोट्स करते चलिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप सभी के एग्जाम के दृष्टिकोण से। अब मूल बिंदु का निर्देशांक अगर आप सभी से पूछे, बार बार पूछा भी जाता है, मूल बिंदु का निर्देशांक, निर्देशांक क्या होगा प्यारे बच्चों, जल्दी से बता दीजिए। मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है, जल्दी से बताइए। इसमें x का मान 0, y का भी मान 0 होता है, 0 0 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से x अक्ष पे स्थित, x अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का निर्देशांक, किसी बिंदु का निर्देशांक क्या होगा प्यारे भाइयों। अगर एक्स अक्ष पे कोई पॉइंट स्थित है, कोई बिंदु स्थित है, तो उसका जो नियामक होगा, अब निर्देशांक को नियामक भी कहा जाता है, निर्देशांक होगा प्यारे दोस्तों, उसमें क्या होगा, एक्स का मान तो कुछ ना कुछ होगा, लेकिन वाई का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इस बात का ध्यान रखिएगा, एक्स का मान कुछ ना कुछ होगा, वाई का मान 0, यानी एक्स 0 हो जाएगा। अगर एक्स अक्ष पे स्थित है तो क्या हो जाएगा, एक्स 0, ध्यान रखिएगा। वाई अक्ष, अभी सभी पे ऊपर हम प्रश्न करवाएंगे, पर स्थित किसी बिंदु का निर्देशांक क्या हो जाएगा प्यारे दोस्तों, y एक्स पे स्थित किसी बिंदु का निर्देशांक, तो उसमें क्या होता है, तो x का मान 0 हो जाता है और y का मान कुछ न कुछ होता है, तो यहाँ से कह सकते हैं इस तरह से 0 और y, प्यारे दोस्तों क्या हो जाएगा, 0 y, यानी x का मान 0 हो जाएगा और y का मान कुछ न कुछ होगा, चाहे 2 हो, 3 हो, 1 हो, माइनस का 1 हो, 1/2 हो, 1.5 हो, कुछ भी कुछ होगा प्यारे दोस्तों y का मान, और x का मान 0 हो जाएगा। तो यहाँ तक सभी प्यारे भाई समझ रहे हैं ना, जल्दी से नोट करते चलिए, अभी जो मैंने आपको समझाया उसी बात को हम लिखवा भी रहे हैं प्यारे दोस्तों, ठीक है।
जल्दी जल्दी बताइए, समझ रहे हैं ना प्यारे दोस्तों, कहीं से कोई दिक्कत नहीं हो रहा है? चलिए अगले कंसेप्ट की ओर चलिए। यहाँ तक तो सारे प्यारे दोस्तों समझ गए होंगे, सीख लेंगे। अब एक्स अक्ष को प्यारे दोस्तों भुज भी कहा जाता है, ये भी लिखना चाहते हैं, लिख लीजिए। एक्स अक्ष को भुज कहा जाता है, और वाई अक्ष को क्या कहा जाएगा प्यारे दोस्तों? वाई अक्ष को कोटि कहा जाता है, कोटि कहा जाता है। ठीक है प्यारे दोस्त, आशा करते हैं यहाँ तक सभी बच्चे हमारे अच्छे से समझ गए होंगे, सीख लिए होंगे। देखिए दोस्तों, आप सभी के लिए रेगुलर बेसिस पे सारे क्लास चलते हैं, तो आप सभी सारे क्लासों की तैयारी अच्छे से कर सकते हैं इस चैनल के माध्यम से। अभी सुबह के 8 बजे में आप सभी का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री स्टार्ट हुआ है। शाम के 7 बजे में आप सभी के लिए हाइट एंड डिस्टेंस हम केसीसी नाम से स्टार्ट कर रहे हैं, तो उसे भी सीखिए और समझने का प्रयास कीजिएगा। फिर शाम के 8 बजे में ही फिजिक्स से स्टार्ट हो रहे प्यारे दोस्तों, 2 4 5 क्लास हो चुका है फिजिक्स का, फिर से स्टार्ट होगा। बीच में कुछ इशूज आ गया था, जिसकी वजह से बंद हो गया था। बायोलॉजी का भी क्लास आप सभी के लिए जल्द से स्टार्ट होने वाला है। हमने एक नया टीचर आप सभी के लिए लेके आए हैं, बहुत जल्द उनसे भी मिलाने वाले हैं। सारे क्लास आप सभी के लिए रेगुलर बेसिस पे चलते हैं, और 2 बजे में प्यारे दोस्तों सभी दिन, यानी एवरी डे आप सभी के लिए 25 क्वेश्चनों का सेट लेके आते हैं मैथ्स का, वीवीआई ऑब्जेक्ट क्वेश्चन का, जो कि 2015 से लेकर 2026 तक में पूछे गए होते हैं, और उसे हम आप सभी को बहुत ही अच्छे से सॉल्व करवाते हैं। तो सारे प्यारे भाई जुड़िए और अच्छे से सारे प्रश्नों को सीखने समझने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ से अगले कंसेप्ट की ओर चलते हैं। यहाँ से प्यारे दोस्तों, ए और बी इस प्रकार से पूछा जा सकता है, किस चतुर्थांश में स्थित है? जल्दी बताइए, किस चतुर्थांश में स्थित है? जल्दी बताइए प्यारे दोस्तों, ए बी किस चतुर्थांश में स्थित है? जल्दी जल्दी फटाफट फटाफट सारे प्यारे दोस्तों जवाब देंगे इसका। 4 क्वेश्चन हम दे रहे हैं प्यारे दोस्तों, आप सभी इसका दे दीजिए जवाब। ए बी माइनस का ए और बी, यहाँ पे ए बी का कुछ भी मान हो सकता है। किस चतुर्थांश में स्थित है? ठीक है, उसके बाद माइनस का ए माइनस का बी किस चतुर्थांश में स्थित होगा प्यारे दोस्तों? जल्दी जल्दी बता दीजिए फटाफट फटाफट सारे प्यारे दोस्तों, किस चतुर्थांश में स्थित है? उसके बाद एक होता है ए कॉमा माइनस का बी। ठीक है, ये भी बताइए प्यारे दोस्तों, किस चतुर्थांश में स्थित है? फटाफट फटाफट सारे प्यारे दोस्तों बता दीजिए, तो जल्दी से बता दीजिए किस चतुर्थांश में स्थित है। जल्दी बताइए प्यारे दोस्तों, देखिए ए बी किस चतुर्थांश में स्थित है? इसमें एक्स का भी मान प्लस में, वाई का भी मान प्लस में, तो अभी बताए प्यारे दोस्तों, प्रथम चतुर्थांश हो जाएगा, प्रथम चतुर्थांश। ठीक है, यहाँ पे एक्स का मान माइनस में, वाई का मान प्लस में है, तो यह हो जाएगा द्वितीय चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश। एक्स का मान माइनस, वाई का भी मान माइनस में, तो ये हो जाएगा तृतीय चतुर्थांश। ठीक है, और एक्स का मान प्लस में, वाई का मान माइनस में, तो ये हो जाएगा चतुर्थ चतुर्थांश। ठीक है प्यारे दोस्तों, आशा करता हूँ आप सभी समझ गए होंगे, सीख लिए होंगे, कहीं से कोई दिक्कत समस्या किसी भी प्यारे भाई को यहाँ तक समझने में नहीं हुआ होगा। जल्दी जल्दी बता दीजिए प्यारे दोस्तों, जल्दी से फटाफट फटाफट सारे प्यारे दोस्तों बता दीजिए, तो जल्दी से बता दीजिए, यहाँ तक समझने में कहीं से कोई आपत्ति नहीं है? जल्दी बता दीजिए प्यारे दोस्तों। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर प्यारे दोस्तों, देखिए बिंदु, इस तरह से भी क्वेश्चन आ सकता है, और 3 5 में एक्स बराबर का मान कितना होगा प्यारे दोस्तों, और वाई का मान कितना होगा? जल्दी बता दीजिए, बिंदु 3 5 में एक्स का मान कितना होगा और वाई का मान पूछा जा सकता है। प्यारे दोस्तों इस तरह से आ जाए तो एक्स का मान क्या होगा, जो पहले होता है वो एक्स का होता है 3, और वाई का जो होगा वो बाद में जो होता है 5, यानी इस तरह से हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, जो यदि एक्स बराबर मान लीजिए 5 दे दिया जाए, और वाई बराबर 4, तो कटान बिंदु, तो कटान बिंदु है, कौन सा कटान बिंदु होगा?
प्यारे दोस्तों जल्दी बता दीजिए, कटन बिंदु क्या होगा, जल्दी बताइए प्यारे दोस्तों। इस तरह से पूछा जाता है x बराबर 5 और y बराबर 4, तो कटन बिंदु क्या होगा प्यारे दोस्तों, ये हो जाएगा 5 4। इस तरह से आशा करते हैं आप सभी सारे कंसेप्टों को सीख रहे होंगे, समझ रहे होंगे, कहीं से कोई दिक्कत समस्या नहीं हुआ होगा आप सभी को यहाँ तक समझने में। ठीक है प्यारे दोस्तों, यहाँ तक जो आप सभी सीखे हैं ये अभी क्लास 9 तक का ही कंसेप्ट चल रहा था, और इससे भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो एक बार आप सभी इसे देख लीजिए, फिर हम लोग अगले कंसेप्ट की ओर चलेंगे और आपको आगे समझाने का प्रयास करेंगे। जल्दी जल्दी पूछिए प्यारे दोस्तों, चले आगे कंसेप्ट की ओर, जल्दी बता दीजिए। अगले कंसेप्ट की ओर चलते हैं प्यारे दोस्तों। चलिए अब यहाँ से आप हेडिंग दे दीजिए प्यारे दोस्तों, दूरी सूत्र, दूरी सूत्र, डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला, ठीक है, ये हेडिंग दे दीजिए प्यारे दोस्तों, दूरी सूत्र। ठीक है, अब मान लीजिए कोई इस तरह से है, अब यहाँ पे एक बिंदु है प्यारे दोस्तों और एक बिंदु यहाँ पे, ठीक है, चलिए यहाँ से यहाँ एक बिंदु यहाँ पे दे दिए, एक बिंदु यहाँ पे। अब इसका कोऑर्डिनेट को हम लोग x1 y1 मान लिए, और इसका कोऑर्डिनेट को पैरामीटर x2 y2 मान लिए। ठीक है, इसके कोऑर्डिनेट को x1 y1 मान लिए और इसके कोऑर्डिनेट को x2 y2 मान लिए। दो बिंदु, इसका नामकरण भी कर देते हैं, ये a और ये b है, ये तो मूल बिंदु हो जाता है, आप सभी जानते होंगे प्यारे दोस्तों, x, ये y और ये y, तो ये y डैश और ये y। ठीक है, यहाँ तो कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगा प्यारे दोस्तों, समझने का प्रयास कीजिएगा। तो यहाँ से जो हम लोगों का दूरी सूत्र निकल के आता है, अगर आप सभी बोलेंगे तो मैं साबित भी कर दूंगा आप सभी को, जो ये दूरी सूत्र कहाँ से आते नहीं आते, लेकिन फिलहाल आप सभी समझने का प्रयास कीजिए, कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगा। तो यहाँ से जो फॉर्मूला आ जाएगा दूरी सूत्र का प्यारे दोस्तों, दूरी निकालने का, ए बी ज्ञात करने का, अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूले बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है प्यारे दोस्तों, इसे याद रखेंगे तो कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, एग्जाम में आपके सारे प्रश्न धड़ाधड़ बनते चलेंगे, इसलिए इस फॉर्मूला को याद रखना आप लोगों के लिए बहुत ही आवश्यक है। ये दूरी फॉर्मूला समझ लीजिए प्यारे दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, फटाफट समझ लीजिए, फिर अगले कंसेप्ट की ओर हम बात करेंगे। ठीक है, प्यारे दोस्तों हम दो बिंदु हमें दिया गया था ना, ठीक है, तो यहाँ से तो ये दूरी सूत्र के समझ में आ रहा होगा, कहीं से कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा ना प्यारे दोस्तों, जल्दी जल्दी बता दीजिए। अब देखिए आगे का अगले कंसेप्ट की ओर चलते हैं, मूल बिंदु से किसी बिंदु की दूरी निकालने के बारे में बताते हैं आप सभी को। ठीक है, मूल बिंदु से किसी बिंदु की दूरी निकालना, मूल बिंदु से किसी बिंदु की दूरी निकालना प्यारे दोस्तों, देख लीजिए इस तरह से, ये y डैश, ये x और ये x डैश हो जाएगा, यहाँ पे मूल बिंदु होता है। अब यहाँ से इस कोई बिंदु मान लीजिए यहाँ पे है प्यारे दोस्तों, ठीक है, इसको P मान लीजिए, और तो इसका कोऑर्डिनेट को हम x1 y1 मान, ठीक है, या xy भी मान लेते हैं, xy मान लीजिए, x y मान लीजिए। ठीक है, अभी मूल बिंदु का कोऑर्डिनेट आप सभी जानते हैं, मूल बिंदु का कोऑर्डिनेट क्या होता है, इसको वो कर दीजिए, मूल बिंदु का कोऑर्डिनेट 0 0 होता है। तो यहाँ से जो मूल बिंदु से किसी बिंदु का दूरी होगा प्यारे दोस्तों, OP जो निकलेगा ये क्या हो जाएगा, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर हो जाएगा। इस फॉर्मूले को भी याद रखेंगे, ये भी फॉर्मूला आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब मैं आप सभी को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाऊंगा ना, तो डायरेक्टली ऐसे फॉर्मूला के यूज करेंगे, वहां पे बताएंगे अंदर रूट है, मूल बिंदु से दिया जाएगा, जो मूल बिंदु से 2 3 की दूरी बताए, 2 बिंदु 2 3 दे दिया जाएगा, तो वहां पे डायरेक्टली 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर करके अंदर रूट करके निकाल लीजिएगा। तो प्यारे दोस्तों यहाँ तक जो मैंने आपको समझाया, हमें विश्वास है आप सभी से समझ भी गए होंगे, अच्छे से सीख लिए होंगे, कहीं कोई दिक्कत समस्या आप सभी को नहीं हुआ होगा। ठीक है, तो प्यारे दोस्तों आज का सेशन में हम लोग इतना ही करते हैं, नेक्स्ट में हम आप सभी को बताएंगे समबाहु त्रिभुज के बारे में, यानी त्रिभुज के संबंधित, चतुर्भुज से संबंधित दूरी सूत्र कैसे हम लोग याद करते हैं,
जो कैसे अगर हमें दे दिया जाता है ट्रायंगल में 3 शीर्ष बताना होता है, ये कैसे समबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं या नहीं है, या समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है या नहीं, या विषमबाहु त्रिभुज, सारे बारे में बताएंगे, अच्छे से सिखाने समझाने का प्रयास करेंगे। अभी और ज्यादा आपसे इनके यानी कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के इंट्रोडक्शन पार्ट चलेगा और सीखने का प्रयास करेंगे। और जो भी प्यारे दोस्तों इंट्रोडक्शन पार्ट्स को हमारे देख लेंगे, विश्वास मानिए हम गारंटी देते हैं एक भी क्वेश्चन उनका एग्जाम में नहीं छूटेगा, इस बात की 100% की गारंटी देते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए आप सभी खुश रहिएगा, मस्त रहिएगा और अपने एग्जाम की प्रिपरेशन को अपने गुरुजी के साथ में करते रहिएगा। आप सभी के लिए ढेर सारी क्लासेस हमारे यूट्यूब चैनल एसपीजा पे चलती है, तो आप सभी जुड़िए और सीखने समझने का प्रयास कीजिए। धन्यवाद।